आजकल क्रिकेट मैच से ज्यादा रोमांच बीजेपी खेमे में देखने को मिल रहा है। कब गेंद किसके पाले में आएगी कोई कह नहीं सकता। कोई खिलाड़ी मैदान में पहली बार उतरते ही छक्का लगा रहा है तो कोई खिलाड़ी मैदान में न होते हुए भी बाजी मार रहा है। कौन सोच सकता था कि बीजेपी की मीटिंग में तीसरे लाइन में खड़े शख्स को ही सीएम बना दिया जाएगा। कैसे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीएम का नाम देखते ही चौंक गईं। कौन सोच सकता था छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार बनेगी। खैर, बीजेपी के इस सेमीफाइनल मैच में चौंकाने वाले फैसले को देखकर तो लग रहा है कि फाइनल मैच की तैयारी जोरदार है। खुद बीजेपी के नेता हैरान हैं कि पता नहीं कब किसका जैकपॉट खुल जाए। तो चलिए आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी ने जो 3 चौंकाने वाली कहानी लिखी है उसका 2024 के लोकसभा इलेक्शन यानी फाइनल मैच पर कितना असर पड़ने वाला है। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान न्यूज। देखा जाए तो हालिया विधानसभा चुनावों के बाद 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मध्य प्रदेश में आज ओथ सेरेमनी भी हो चुका है। मोहन यादव को कमान मिल चुकी है। 3 राज्यों में नए नए चेहरों को लाकर नई पॉलिटिकल पिच तैयार करते हुए बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर नए चेहरे को सामने लाकर बीजेपी ने समाज के निम्न वर्गीय समूहों के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया है और नया संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा विपक्ष खासकर कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग के मद्देनजर किया है। ऐसा कर बीजेपी ने ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को अपने पाले में लामबंद करने की कोशिश की है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में अपना पहला आदिवासी मुख्यमंत्री चुना है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया है। वह ओबीसी के यादव जाति से आते हैं जिसने यूपी और बिहार में लोहियावादी और हिंदुत्व विरोधी राजनीति को आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा दलित हैं तो वहीं राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण हैं। केवल राजस्थान में ही पार्टी ने भजनलाल शर्मा के रूप में उच्च जाति का मुख्यमंत्री चुना है। वहां भी एक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दलित हैं जबकि दूसरी दिया कुमारी राजपूत समुदाय से आती हैं। भजनलाल 33 साल बाद राजस्थान के ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों में से 2 ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। राजस्थान में भी एक दलित चेहरे को शीर्ष नेतृत्व में जगह दी गई है, यानी कुल 9 पदों में से 5 पद ओबीसी, एससी, एसटी को दिए गए हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि देश में करीब 5% वाले ब्राह्मण समुदाय को 3 राज्यों में 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। इसके अलावा राजपूत समुदाय से 2 चेहरे को विधानसभा अध्यक्ष और एक को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अगड़ी जाति को भी खुश करने की कोशिश की है। उच्च जातियां बीजेपी के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही हैं। बीजेपी ने सत्ता के टॉप पर पिछड़ी और दलित जातियों की नुमाइंदगी इस धारणा पर बढ़ाई है कि अगर जाति जनगणना होती है तो सामान्य वर्ग के अवसरों में भारी कमी आ सकती है। ऐसी धारणा के साथ ही बीजेपी ने टॉप राजनीतिक स्तरों पर लंबे समय से हाशिए पर रहने वाले इन समूहों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बीजेपी का यह कदम 2024 की लड़ाई के लिए काफ़ी बड़ा दांव माना जा रहा है। बीजेपी ने 3 राज्यों में शीर्ष नेतृत्व के चयन में नए चेहरों को चुनकर न सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को लुभाने और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को जातीय गठजोड़ पर हमला करने की कोशिश की है, बल्कि नए और युवा चेहरों को शीर्ष पद पर बैठाकर पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को भी साधने की मुकम्मल कोशिश की है।
इसका सबसे ज़्यादा असर यूपी और बिहार जैसे राज्यों में पड़ सकता है, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का ये दांव कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।